नमस्ते। चलिए आज पर्यावरण से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये एक तरह की छोटी सी चुनौती है। देखते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक के बाद एक सवाल आएंगे और फिर हम सब मिलकर उनके जवाब और उसके पीछे की वजह जानेंगे। ये अपने ज्ञान को परखने का एक बहुत ही मजेदार और तेज तरीका है। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? तो हमारा पहला पड़ाव है वायु प्रदूषण। अरे हाँ, वही जिसका हम रोज सामना करते हैं। पर एक मिनट, क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल पे कूदने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वायु प्रदूषण है क्या भला। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो जब फैक्ट्रियों या गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले तत्व हमारी हवा में मिल जाते हैं ना, तो बस हवा खराब हो जाती है। सिंपल। चलिए, अब हम अपने पहले सवाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सवाल ये है, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा, सबसे मुख्य अंतर क्या है? सोचिए जरा। चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो सीधे सीधे किसी सोर्स से निकलते हैं, जैसे कार के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन मजा तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में है। वो सीधे नहीं निकलते। वो तब बनते हैं जब ये प्राइमरी वाले हवा में सूरज की रोशनी और पानी के साथ मिलकर एक तरह का खतरनाक कॉकटेल बना लेते हैं। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो सेकेंडरी वालों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल हैं। ओके, तो प्रदूषण की बेसिक समस्या तो समझ आ गई। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं कि दुनिया भर में इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आखिर प्लान क्या है। आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना? पर क्या किसी को याद है कि इनसे पहले भी कुछ ग्लोबल गोल्स थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDGs। ये साल 2000 से 2015 तक चले और इनका फोकस जो था वो ज्यादातर डेवलपिंग देशों की समस्याओं पर था। फिर 2015 में आए SDGs, जो पूरी दुनिया के लिए हैं, हर देश के लिए, और इनका दायरा भी कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। अच्छा, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। बहुत सिंपल है, कुल कितने SDGs हैं? और सही जवाब है 17। जी हां, पूरे 17 लक्ष्य। और इनसे जुड़े 169 टारगेट्स भी हैं। ये गरीबी से लेके क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन तक, मतलब जिंदगी के लगभग हर पहलू को कवर करते हैं। सच कहें तो ये दुनिया को बदलने का एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। अब देखिए, हर बड़ी योजना के कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, है ना? SDGs के मामले में इन्हें 5 Ps कहा जाता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये 5 Ps क्या हैं? ये है पीपल यानी लोग, जिसका मतलब है गरीबी और असमानता को खत्म करना। फिर है प्लैनेट, हमारा ग्रह, यानी अपने पर्यावरण को बचाना। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, ताकि सभी के लिए एक बेहतर जीवन हो। पीस यानी शांति, ताकि हम सब शांतिपूर्ण समाज में रहें। और आखिर में पार्टनरशिप यानी साझेदारी, क्योंकि इन सभी लक्ष्यों को पाने के लिए मिलकर काम करना तो जरूरी है ही। चलिए, तो अब ग्लोबल स्टेट से सीधा इंडिया की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की कहानी कैसे आगे बढ़ी। इतिहास इस बात का गवाह है कि अक्सर बड़ी आपदाएं ही बड़े बदलावों को जन्म देती हैं। भारत के सबसे जरूरी पर्यावरण कानूनों में से एक के पीछे भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना है। क्या किसी को याद है वो कौन सी घटना थी? वो थी 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी। उस भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और ये एकदम साफ हो गया कि उस वक्त के कानून कितने ज्यादा नाकाफी थे। ये देश के लिए एक वेकअप कॉल थी और इसी के सीधे जवाब में 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। चलिए अब जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। भारत की जो मुख्य स्ट्रैटेजी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, जिसे NAPCC कहते हैं, उसमें कुल कितने कोर मिशंस हैं? इसमें है कुल 8 मिशंस, और ये सोलर एनर्जी और एनर्जी सेविंग से लेकर पानी, खेती और यहाँ तक कि हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने तक हर जरूरी एरिया को कवर करते हैं। ये दिखाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपना रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसा हिस्सा जो प्रदूषण को सीधे सीधे हमारी सेहत से जोड़ता है और ये दिखाता है कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये इंसानी जिंदगी का सवाल है।
ये सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं है, इसका हमारी जिंदगियों पर बहुत बहुत गंभीर और सीधा असर पड़ता है। तो हमारी आखिरी चुनौती के लिए चलिए देखते हैं कि हम इन खतरनाक कनेक्शनों को कितनी अच्छी तरह पहचान पाते हैं। तो ये है सही जवाब। मेथिल मरकरी से होता है मिनामाता रोग। ये तब फैला था जब जापान में एक फैक्ट्री ने पारा पानी में छोड़ दिया था। कैडमियम से होता है इटाई इटाई रोग। पता है, जापानी में इसका मतलब होता है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और ये माइनिंग पोल्यूशन से हुआ था। पानी में नाइट्रेट ज़्यादा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और आर्सेनिक से ब्लैकफुट रोग। ये सभी प्रदूषण के भयानक असली नतीजों की दर्दनाक यादें हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस चुनौती के अंत में आ गए हैं। हमने कुछ बहुत ही जरूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है ना? तो हमने देखा कि ये सारे विषय आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। प्रदूषण एक समस्या है जिससे निपटने के लिए नीतियां बनती हैं और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो आखिरी सवाल किसी क्विज का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विचार। जैसे जैसे हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हम विकास और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।